गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज फिजिक्स में न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट के साथ क्लास लेंगे जो आगामी ग्रुप डी परीक्षा में आप लोग के लिए उपयोगी होगा। चलिए, इसमें फिजिक्स आपका हो गया। अब इसमें आज हम संवेग पर चर्चा करेंगे। संवेग माना मोमेंटम। संवेग, संवेग को हम P से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, मतलब P बराबर m गुना v। m आपका द्रव्यमान हो गया, b आपका वेग हो गया, संवेग का p हो गया। अब यहाँ पर बोलिए इसका मास का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। अगर यहाँ मात्रक निकालेंगे, द्रव्यमान का होता है kg, वेग का मीटर प्रति सेकेंड तो हो जाएगा kg मीटर, ये ऊपर जाएगा तो -1। अगर इसका बीमा निकालने के लिए बोलेगा तो बीमा क्या हो जाएगा, kg का m l t पर -1। अब संवेग में परिवर्तन, इसको समझाते हैं कॉन्सेप्ट। माना एगो वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u तथा t समय के बाद अंतिम वेग v हो जाता है। तो यहाँ वस्तु का प्रारंभिक संवेग, इसे P1 मान लेते हैं। तो द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान तो एक ही है m, वेग क्या है u, तो mu। अंतिम संवेग P2 मान लिए, इसका द्रव्यमान ये है और अंतिम वेग क्या है mv। अब इसमें आइए कि संवेग में परिवर्तन, P2 माइनस P1, mv माइनस mu, m कॉमन ले लिए v माइनस u। अब आइए, संवेग में परिवर्तन की दर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 बटा T, अभी निकाले mv माइनस mu बटा T, m कॉमन तो v माइनस u बटा T। तो हम जानते हैं कि a मैंने त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस u बटा t। तो यहाँ क्या हो गया ma। तो ma किसका होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। हम जानते हैं बल का कौन सी होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण।
तो बोलिए ये किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर? बल के बराबर। यानी क्या होता है इसके बराबर? क्या होगा? एफ। यानी बल के बराबर। अब आइए आवेग, इम्पल्स, इसे आई से सूचित करते हैं। आवेग का सूत्र होता है आवेग बराबर बल गुना समय, माना आई बराबर एफ गुना टी। यहाँ से इसका मात्रक अगर हो जाएगा, एफ का बल का क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड, या अन्य मात्रक हो जाएगा एफ बराबर क्या होगा? एम ए। तो आई बराबर एम ए गुना टी, मास का द्रव्यमान, यहाँ एम क्या हो गया? द्रव्यमान। तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा? के जी, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो आपका क्या हो गया? के जी मीटर। एक एस बचाइए, यहाँ से इसका विमान निकल जाएगा एम एल टी पर -1। अब देखिए, बंदूक का प्रतिक्षेप माना यानी बंदूक का पीछे हटना या झटका लगना। मतलब जब कोई बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो पीछे झटका लगता है या गोली आगे की ओर जाती है। यानी यहाँ इसका लिख देते हैं, कोई बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो गोली का वेग आगे की ओर, लेकिन बंदूक का वेग यानी झटका वेग यानी प्रतिक्षेप पीछे की ओर लगती है। जिससे बंदूक तथा गोली का कुल संवेग शून्य होता है। कुल संवेग शून्य होता है। यहाँ बंदूक का संवेग यानी बंदूक का द्रव्यमान m है तो इसका वेग अगर v है तो संवेग ये है। गोली का संवेग, गोली का द्रव्यमान छोटी m है, इसका वेग u है। तो बोलिए दोनों का कुल संवेग शून्य होता है, यानी mv जोड़ mu बराबर 0 शून्य। तो अब बोलिए कि यहाँ mu बराबर -mv। तो यहाँ बोलिए कि वेग अगर गोली का झटका वेग निकालना हो तो v बराबर -mu/m। तो यहाँ देखिए कि
या तो ये पॉजिटिव होगा, यानी गोली को अगर उधर पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव या तो ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ से हमको गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान, बंदूक का वेग, या बंदूक का द्रव्यमान सब निकल जाएगा इस सूत्र द्वारा। चलिए अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इसके पीछे सब सूत्र बता दिया गया है, अब इसी पर आधारित हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं। एक कण का संवेग 400 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड है, यह 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है, इसका द्रव्यमान निकालें। तो इसका संवेग, अभी इसका कॉन्सेप्ट समझा ही दिए थे। संवेग है P बराबर है 400 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड, और ये वेग इसका दिया हुआ है। यहाँ आपका हो गया संवेग, ये आपका हो गया वेग, कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान मास। तो अभी P बराबर m भी, तो m बराबर कौन सी हो जाएगा P बटा v, यानी 400 बटा 20। तो आपका कितना लगभग kg हो गया, 20 kg आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक 8 मीट्रिक टन की कार 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से जा रही है, इसके संवेग की गणना करें। तो यहाँ पर ही बोलिए कि 8 मीट्रिक टन, यानी मास दिया हुआ है 8 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना केजी होता है, 1000 केजी। तो यहाँ 8 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा, 8000 केजी। और उसके बाद बोलिए वेग क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका संवेग निकालना है, तो P बराबर m भी। तो बोलिए यहाँ मास कितना है 8000 केजी गुना 20, तो आपका क्या हो जाएगा 16 के वो 0 है 3 1 4। इसका मात्रक केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, इसके संवेग में परिवर्तन का मान निकालें। यहाँ मास यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 kg, इसका बोलिए प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग यानी u से सूचित करते हैं, कितना दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग कितना दिया हुआ है v बराबर कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बोलिए यहाँ संवेग में परिवर्तन निकालना है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो अभी बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ P2 माइनस P1, यानी अभी तुरंत इसका कॉन्सेप्ट बताए थे, तो MV माइनस MU, MU तो M, तो V माइनस U आपका ये सूत्र होगा संवेग में परिवर्तन का। तो बोलिए यहाँ मास कितना है 5, इधर बोलिए 20 माइनस 15, तो 5 माइनस घट के कितना 5, 5 25, आपका 25 क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4,
100 केजी द्रव्यमान की वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेग निकालें। तो यहाँ बोलिए कि मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 केजी, त्वरण समान है, इसका बोलिए कि प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ क्या है, वस्तु के पहले यानी पहला संवेग, पहला संवेग कौन सी हो गया P1, P1 बराबर क्या हो जाएगा mu माना 100 गुना 5 यानी 500 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद अंतिम संवेग इसको P2 लिए mv, इसका क्या हो जाएगा 100 गुना 8 माना 800 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। आपका ये दोनों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक 14 केजी द्रव्यमान के कण का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसके संवेग में परिवर्तन की गणना करें। तो अभी इस टाइप का सवाल बताए थे, मास दिया है 14 केजी, प्रारंभिक वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है आपका 40 मीटर प्रति सेकंड। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, अब डायरेक्ट लिखते हैं सूत्र m v माइनस यू। m का मान है 14, 40 माइनस 30 कितना हुआ 14 गुना 10 यानी 140 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 40 ग्राम के क्रिकेट का गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो 0.02 सेकंड में खिलाड़ी द्वारा विराम पर लाया जाता है, बल का आवेग बताएं। यहाँ बोलिए मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, इसको केजी में ले लेंगे काहे कि द्रव्यमान का मात्रा केजी में होता है। तो कितना हो गया 25 बना 1/25 केजी। उसके बाद यहाँ पर ही बोलिए इतना वेग से प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना है t बराबर 0.2 सेकेंड, और इसका विराम में लाया जाता है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, विराम में अंतिम वेग 0। तो यहाँ बल का आवेग बताएं I। तो आवेग, आवेग का सूत्र क्या लिखा है बल गुना समय। बल का यहाँ बल का मान नहीं दिया है तो बल बराबर क्या होता है ma द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ma गुना t। त्वरण का यहाँ सूत्र क्या होता है v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ डायरेक्ट m एक जगह पर रख देते हैं सूत्र v माइनस टी, v माइनस यू बटे टी गुना टी, टी खत्म हो गया। तो m का मान कितना है 1/25 केजी में, v का मान कितना है 0, u का मान कितना है 10, तो कितना हुआ ये -10/25, ये 25 2 पंचे 10, तो इसका क्या निकला -0.4 न्यूटन सेकेंड। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा बल का आवेग, यानी ये मंदन में था तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.4 न्यूटन सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7,
2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग निकालें। यहाँ बोलिए पिस्टल का द्रव्यमान कितना है? पिस्टल का द्रव्यमान बड़ी एम से सूचित करते हैं। एम कितना दिया हुआ आपका 2 kg गोली का द्रव्यमान छोटी एम से कितना दिया हुआ है आपका 20 ग्राम। इसको केजी में बदल देंगे 1000 केजी। तो बोलिए कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 1/50 केजी आपका। अब उसके बाद यहाँ पर यह है कि बेग गोली का बेग कितना दिया हुआ है? गोली का बेग यू से सूचित करते हैं। बोलिए 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पिस्टल का बेग यानी जो पीछे हटेगी यानी भी, तो यहाँ बोलिए एम भी जोड़ एम यू बराबर 0 होता है। समवेग कुल दोनों का 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम यू बराबर माइनस एम भी। यहाँ आपका हो जाएगा भी बराबर एम यू बटा माइनस में, ताकि पीछे हटेगा तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा। बोलिए यहाँ गोली का द्रव्यमान कितना है 1/50। यहाँ बोलिए गोली का बेग कितना है 150। इसका द्रव्यमान पिस्टल का कितना है 2, तो कौन सी हुआ माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकेंड आपका हुआ। तो यहाँ पर यह है कि पिस्टल के पीछे हटने का बेग, पीछे हटने का बेग, तो ये माइनस ही सूचित कर रहा है कि पिस्टल किधर हट रहा है पीछे। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा फाइनली 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8। 10 kg की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक का पीछे की ओर झटके का वेग निकालना है। पीछे के यहाँ बोलिए बंदूक का द्रव्यमान कितना है 10 kg। आपका यहाँ है कि देख गोली का द्रव्यमान कितना है 60 ग्राम। इसको केजी में ले लीजिए तो 1000 से कर दीजिए। उसके बाद यहाँ बोलिए गोली का बेग कितना है 160 मीटर प्रति सेकेंड। बंदूक का बेग निकालना है, तो अभी बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एम यू बराबर माइनस एम भी। तो यहाँ पर बोलिए कि भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम यू बटा एम। तो एम का मान कितना है 60/1000 केजी। यहीं कटा देंगे एक साथ ही 160। आप इसका क्या है 10 केजी। तो बोलिए 2 शून्य कट गया आपका। तो यहाँ बोलिए 1696/100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 0.96 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो गया। तो यही है कि बंदूक की ओर पीछे की ओर झटके का बेग निकाले, तो माइनस में तो आएगा ही पीछे की ओर झटके। तो इसका आंसर क्या हो गया फाइनली 0.96 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन के अनुसार यही होगा। ये माइनस सूचित क्या कि पीछे झटका लगा है। ये क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी में भी आया था, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट अगले क्लास में होगा। आज इतना ही।